हमने तो बात कही थी सुग्रीव और बाली, कि सुग्रीव और बाली में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्ष को सुना नहीं। हमने बात की थी कि लड़की का पक्ष भी सुनो और लड़के का पक्ष भी सुनो, अंधा कानून नहीं हो, दोनों के पक्ष सुनो। जो गलत है उसे दंड दो, जो निर्दोष है उसे, कोई लड़की निर्दोष है तो उसे छोड़ो और लड़का निर्दोष है तो उसे छोड़ो। लड़की दोषी है तो उसे दंड करो, लड़का दोषी उसे दंड करो। राम जी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने बड़ा गलत किया है तुम्हारे साथ। सुनो सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। सुनो सुग्रीव, ए सुग्रीव सुन, राम बोले सुनो सुग्रीव मारी हूं, सुनो सुग्रीव मैं मारूंगा बाली को एक ही बाण से, कहीं ना जाए, कोई बचाने वाला नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। अब राम जी सुग्रीव को भेजते हैं, जाओ बाली से युद्ध करो। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, राम जी ने बाण उठाया, राम जी ने मारा नहीं, सुग्रीव पिट करके फिर आ गया। सुग्रीव बोला राम जी मैंने बोला था ना कि आप नहीं मार पाओगे। राम जी बोले भैया मैं मार तो देता, पर तुम दोनों भाइयों की शकल एक सी थी, मुझे लगा कि कहीं कन्फ्यूजन में तुम ना मर जाओ, दोनों एक से दिखते हो ना। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाली, अब पहचान हो गई। राम जी ने बाण मारा, बाली को लगा छाती पर जाकर। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा। कैसे मारा? कैसे मारा? क्यों मारा? बोलो क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि सामने जाते राम जी तो बाली की राम जी से तो कोई शत्रुता थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। भाई हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है तो हम आपसे क्यों लड़ेंगे? राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली के राम जी जाते तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में बाली आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते नहीं है कभी। और यदि राम जी शरण में आए हुए को नहीं मारते तो फिर बाली को राम जी नहीं मारते, तो सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं बाली को मारूंगा, तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? अच्छा, बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा आपने बाली से हाथ मिला लिया। फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आप तो मेरे मित्र थे और आपने हाथ मिला लिया बाली से, तो मित्र को धोखा देने का राम जी पर कलंक लग जाता। राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? क्योंकि सुग्रीव और राम क्या हो गए? मित्र हो गए। और राम जी बोल दिए हैं कि इसने तेरी पत्नी को अपहरण किया है, मैं इसे मारूंगा। और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो राम जी मजबूर हो जाते उसे ना मारने के लिए, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि देखो आपने मेरे से बोला था मारूंगा पर आपने नहीं मारा। फिर राम जी की बात झूठी हो जाती। बोलो हाँ, राम जी का वचन। और राम जी कहते हैं कि प्राण जाए पर, तो वचन की रक्षा करनी है। इसलिए राम जी ने छिप के मारा कि बाली मुझे ना देखने पावे, क्योंकि देख लेता तो बाली राम की शरण में जरूर आता, और शरण में जाता तो राम जी फिर उसे ना मारते। अब राम जी पर दो आरोप लगने तय हैं। पहला आरोप, यदि नहीं मारते तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने अपने मित्र को धोखा दिया, सुग्रीव को। लगता? बोलो हाँ या ना। और यदि राम जी छिप के मारते हैं तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा। आरोप तो लगने ही थे राम पर, तो राम जी बोले चलो ये वाला आरोप लग जाए कि छिप के क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का कलंक तो नहीं लगेगा। दोनों सिचुएशन में राम जी पर एक आरोप तो लगना था। आज भी लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा। कारण नहीं जानते लोग, इसलिए सवाल करते हैं। मैंने कारण बता दिया। बताओ राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? क्यों मैया? राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा?
क्योंकि बाली शरण में आ जाता, और शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। इसलिए राम जी ने शरण में आए हुए को मारते नहीं, इसलिए जो सही लगा। फिर बाली बोला कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? राम जी ने कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया, तूने भाई की पत्नी को चुरा लिया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये कन्या, कन्या मतलब बेटी, ये चारों बेटी ही हैं। छोटे भाई की पत्नी कौन होती है? अरे भाई, आपका जेठ आपको क्या मानता है? बोलो। भाई जेठ के लिए हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारे लिए तो बेटी ही हुई। जैसे लक्ष्मण जी की पत्नी, राम जी लक्ष्मण जी की पत्नी को क्या मानेंगे? बोलो। लक्ष्मण जी तो राम जी की पत्नी को भाभी मानेंगे, भाभी मां होती है, बड़ा भाई पिता जैसा होता है, तो फिर छोटे भाई की पत्नी बेटी की तरह है कि नहीं? बोलो। तो सुग्रीव की पत्नी तो बाली के रिश्ते से बेटी लगती है। भाई बाली जेठ है सुग्रीव की पत्नी का, तो बाली को क्या व्यवहार करना था सुग्रीव की पत्नी के साथ? बेटी की तरह। पर उसने बेटी वाला व्यवहार नहीं किया। सुग्रीव की पत्नी मतलब छोटे भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया। तो राम जी ने कहा कि तू अपराधी तो है, और तुझ जैसे पापी को, अपराधी को मार देना कोई पाप नहीं है। तो बाली ने कहा छिपके क्यों मारा? बोले अपराधी को, पापी को छिपके मारो या सामने से, बस मारना ही धर्म है। अपराधी को मारना ही धर्म है। बात समझ में आई? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हम तुम अधर्मी हो, तो तुम अधर्मी को हम धर्म से कैसे मारेंगे? जैसे दुर्योधन को भीम भैया ने जांघों पर गदा मारी। युद्ध का नियम होता है कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं किया जाता, मना था। तो भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों को तोड़ दिया दुर्योधन की। तो दुर्योधन ने कहा, बलराम जी ने कहा कि तुमने बाली गलत किया, भीम तुमने गलत किया, तुमने युद्ध के नियम को तोड़ा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, बलराम जी, जब ये द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाने की बात कर रहा था, तब क्या वो धर्म था? जब भरी सभा में ये द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तब क्या वो धर्म था? इस अधर्मी को, दुर्योधन जैसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए कौन सा धर्म देखें भाई साहब? तुमने कौन सा धर्म देखा था? तुमने धर्म का आचरण किया होता तो हम तुम्हारे लिए भी धर्म देखते। बोलो सही है कि गलत है? बाली चुप हो गया, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। मेरी कोई चतुराई चली नहीं, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु अब मुझे कृपा करके। राम जी बोले तू कहे तो मैं जिंदा कर दूं तुझे, अचल कर दूं। अचल करूं तनु राखूं प्राणा, अचल कर। नहीं नहीं, बाली बोला जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। आपका दर्शन हमें सामने से हो रहा है। लोग तो आपका दर्शन क्या नाम लेना, मरते समय लोग नाम नहीं ले पाते,
अब आप सामने खड़े हो, अब मैं जी के क्या करूँगा प्रभु, आपका दर्शन करते करते मेरे प्राण जाएं, बस यही कृपा करो। अब नाथ करि करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ, जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। क्या बोला प्रभु, बस मेरे हृदय में आप बैठो, मैं जिस योनि में जाऊं आपका दास बन के रहूं। बाली की मृत्यु हुई। बाली ने मरते समय अपने पुत्र का हाथ राम के हाथ में दिया, अंगद का। अंगद के साथ प्रभु अच्छा व्यवहार करेंगे। एक पिता का धर्म है कि वो मरते समय अपने पुत्र को भगवान को सौंप करके मरे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भक्त बनाएं, भगवान का दास बनाएं, अच्छे रास्ते पर चलाएं। आपने बेटों को अच्छा रास्ता, अच्छा संस्कार दिया नहीं तो माँ बाप की ही तो गलती मानी जाएगी। पत्नी आई तारा, रोने लग गई बाली के लिए, तब राम जी ने तारा को समझाया। सुग्रीव राजा बने, और सुग्रीव जब राजा बने तो राम को भूल गए, पद पाकर भूल गए। पत्नी पाई तो पत्नी के संग उलझ गए। 4 महीने तक सुग्रीव ने राम से ये नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वही सुध मोरी बिसारी, सब भूल गया। तब लक्ष्मण जी गए, सुनो सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण खत्म नहीं भये राम जी के पास, वैसे बाण अभी और हैं। तब सुग्रीव तारा को लेकर आया राम जी की शरण में, और राम जी के सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज के लिए बंदर भालू चले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चले। हनुमान जी भी चले। दक्षिण की ओर राम जी ने अंगूठी दी, ये मैया सो गई। सोने दो सोने दो सोने दो सोने, मैया राम राम, सो जाओ मेरी माँ, कोई बात नहीं, अब रावण मरने ही वाला है, आप सो। आओ मैया सुनो, अब चारों दिशाओं में चले और राम जी की अंगूठी लेकर हनुमान जी किस दिशा में गए? बोलो, दक्षिण दिशा गए वहां पर। उसके बाद स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या की गुफा में गए, वहां पानी वानी पिए, सबको उन्होंने समुद्र के तट पर छोड़ा। समुद्र के तट पर जब गए तो वहां पर पानी ही पानी, आगे कुछ है नहीं। तो संपाति मिला, जटायु जी का भाई। संपाति जी ने कहा कि मैं तुम सबको खाऊंगा। तो सब रोने लगे कि ये संपाति देखो, इससे अच्छा जटायु था, राम के लिए प्राण त्याग दिए, सीता मैया के लिए। संपाति बोला कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले राम जी की सेवा की उसने। तब संपाति बोला वो तो मेरा सगा भाई था, हम बिछड़ गए थे। अब संपाति बोला सुनो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन पहले रावण एक स्त्री को यहां से चुरा के ले तो गया था, वो बड़ी चिल्ला रही थी। तो संपाति बोला मैं देखकर बताता हूं वो कहां है। संपाति गीध राज हैं और गीधों की दृष्टि बड़ी लंबी होती है। तो मैं देखा हूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार। आगे देखो, वो पुष्प वाटिका में सीता बैठी हैं। अब जो ये समुद्र को लांघेगा वो सीता तक पहुंचेगा। अब कौन लांघ है? अंगद को बोला जाओ। अंगद बोला मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। तब जामवंत जी ने किसे जगाया? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज
कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। जब हनुमान जी ने सुना कि राम के काज के लिए अवतार हुआ है, हे हनुमान आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ, हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और हनुमान जी दौड़े। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब देखो अतुलित बल धामम, अतुलित बल हनुमान जी का। जैसे ही सुना कि राम के लिए अवतार हुआ है तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरष विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर, कौतुक कोल चढ़ौता। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बलवारी। यही गिर चरण दे ये हनुमंता, चलो सुगा पाताल पुरंदा। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाके होई समवारी। हनुमान तेहि परसान, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। हनुमान जी चले लंका, यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ। हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत आ गया, बोले थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले नहीं, राम का काम जब तक नहीं होता तब तक हम विश्राम। ये युवाओं के लिए एक बढ़िया मैसेज है। और मैसेज क्या?